नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी निमी वैसा ही करे, जैसा आप सितारा और किरण के साथ करती आई हैं। एहतशाम भाई के वलीमे में आने से पहले आपको एक मैसेज आया था। हाँ, आया था, पिंक ड्रेस वाला ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सलार भाई, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। मैं जब घर में आई थी तो वो पहले से ही घर में घुसा बैठा था। अब जबरदस्ती हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल सकती थी उसका। किरण को तो समझा सकती थी ना, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है उस लड़के को। मतलब ये है कि अगर शादी वाकई मेरे लिए खेल होती ना, तो जिस तरह बारात वाले दिन तुमने मुझ पे फायर करवाने के पैसे दिए थे, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा किराए का अटैकर था उसे सच उगलवाना कितना आसान था। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, और ये अच्छी अच्छी बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? वक्त में। कौन सा खेल खेल रही हो किरण? साफ साफ बताओ। आप कह रहे हैं कि मैं बेटी और भतीजी में फर्क करता हूँ? जी बिल्कुल। अगर सितारा आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप जब भी मुझसे ऐसी बात करते? नहीं करते ना, क्योंकि अगर वो आपकी सगी बेटी होती तो आप उसके सर पे भी हाथ रखते और अपने दामाद को रुखसत करते हुए तोहफे भी देते। हाँ ठीक है, नहीं नहीं मुझे वीकेंड का ही चाहिए प्लीज। या 3 o'clock इज फाइन। ओके थैंक यू, आ जाएं। जी वो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी साहिबा के घर जाने के लिए। अच्छा बैठे। यहाँ नहीं, यहाँ बैठे। जी। अच्छे घरों में किसी एक कमरे में जब जाते हैं उनके बेड पे बैठना बुरा समझा जाता है। जी। जी बताइए, क्या हेल्प चाहिए आपको? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या साहिबा के घर जाना चाहिए मुझे? ये तो आपको पहले पूछना चाहिए था। मैं तो ऑलरेडी कमिट कर चुकी हूँ उन लोगों से। अच्छा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सलार ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये बता दें कि इनमें से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला। अब ये तो अपने शौहर से पूछें, जो उसकी पसंद हो बस वही पहन ले। उनसे पूछूं? क्यों, क्या शौहर की पसंद पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, वो एक्चुअली उनकी पसंद अक्सर आपके मयार पे पूरा नहीं उतरती ना। कुछ चीजों में वाकई उसका टेस्ट खराब हुआ है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, ये वाला पहन लूं? अरे नहीं, ये तो बहुत ही अजीब सा है, मजाक बनेगा। तो फिर ये वाला पहन लेती हूँ। डिनर पे बहुत ज्यादा लोग होंगे, कोई लाइट सा कलर कंटेम्पररी सा नहीं है आपके पास? लाइट कलर तो नहीं है एक्चुअली, अम्मी की साड़ियों से बने हैं और अम्मी की सारी साड़ियाँ डार्क कलर की थी इसलिए। ये साड़ियों से सूट बने हैं ना? हाँ, लग भी रहा है। आप ऐसा करें, आप जाएं, मैं भिजवाती हूँ कुछ आपके लिए। आप भिजवाएंगे? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो तो महंगा होगा, कहीं खराब ही ना हो जाए। खराब क्यों होगा, आप संभल कर रहिएगा ना। संभल कर रहने से क्या खराबियां रुक जाती हैं?
आप जाएं, मैं सूट भिजवाती हूँ। शाबाश। थैंक यू। अल्लाह, मुझे याद ही नहीं रहा ज़ुहैब को फोन करना था कि तुम्हें जिम जाना है। मैं जिम विम नहीं जा रही, आप रहने दें। खबरदार, जो ढीली पड़ी तो सीधी तरीके से जिम जाओ, समझी? अच्छा चली जाऊंगी अम्मी, अभी मेरे पाँव में दर्द है। वाह, और कल जब फुदक फुदक कर सालार के सामने काम हो रहा था तब तो तुम्हारे पैर में दर्द नहीं था, तो अब ये दर्द कहां से आ गया? देखो किरण, मैं पहले ही तुम्हारे अब्बू और ज़ुहैब की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो बस। लेकिन अम्मी मैंने क्या किया है? लेकिन कुछ नहीं, पहनो वो जूते और जाओ जिम। अम्मी अभी तो ज़ुहैब भी नहीं आया है। अरे भाई, कोई रिक्शा करो, कैब करो और जाओ। बहानेबाजियां नहीं खत्म होती जब देखो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आओ। ये बेगम साहिबा ने दी है। अच्छा, ठीक है। ये किस लिए? लाए मुझसे कुछ हुआ है क्या? नहीं। अब सब इंतजार में है कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्यों लोगों को गॉसिप करने का मौका दे रहे? आपको लोगों की गॉसिप की पड़ी हुई? नानी का बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको? हाँ, कि कितना गलत किया है उनके साथ उसने? तुम्हारी डैड की पॉलिटिकल कैंपेन सर पर है। ऐसे में हम मीडिया में तुम्हारी शादी की वजाहतें पेश करें या अपने सोशल सर्कल में नई दुश्मनियां निभाएं? नई दुश्मनियां, झगड़े, इंसल्ट, ये सब आप लोगों की गलत बयानी की वजह से हुआ है। हमारी गलत बयानी की वजह से? हाँ, एंगेजमेंट का वादा नहीं करते तो आज ये सब नहीं होता ना। सालार, उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, लेकिन अब है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये सिचुएशन बहुत क्रूशियल है। ऐसे में बजाय मुसीबतों को आगे बढ़ाने के एक खानदानी बहू होने के नाते इसको फेस करना चाहिए। क्या आप और साहिबा कोई प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? किसी किस्म की भी? ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम उसको सोशल गैदरिंग्स में सालार के साथ दिखाना चाहती हो, लेकिन इतनी मेहरबानी। वही, उसने मुझसे मशवरा मांगा और मैं गलत मशवरा किसी को नहीं देती। हाँ, मशवरा देने में और डायमंड सेट देने में बहुत फर्क है। डिनर घर पे नहीं है, फार्म हाउस पे है और उसने बहुत से लोगों को बुलाया है। अब आप मुझे साफ साफ बताएं, आपका मसला क्या है? इशू आपको डायमंड पर है या मशवरा देने पर है? साहिबा के डिनर पर भेजने पर। क्या मतलब? मतलब आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे अब भी साहिबा का यहाँ आना समझ में नहीं आया, और न ही आपका इनविटेशन कबूल करके उनको मजबूर करना कि वो वहां पे जाएं। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है ताहिर? मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ ताकि आपकी डील सेफ हो जाए और हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े। डील को तो आप भूल जाएं।
वो डील बिजनेस के लिए नहीं थी, वो सालार और साहिबा को एक दूसरे के करीब लाने के लिए थी। लेकिन एक छोटे से पर्सनल इशू की वजह से हम सोशल बॉयकॉट तो नहीं कर सकते ना। मेरी सास की इंसल्ट, क्या ये छोटी बात है? कसर तो आपकी बहू ने भी नहीं छोड़ी वैसे। बिल्कुल ठीक किया उसने। जो हिम्मत आपको दिखानी चाहिए थी वो उसने दिखाई। देखिए, मुझे अपने हस्बैंड को लेके कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है जो मैं घर आए हुए मेहमानों पे भड़क उठूं। उसने थप्पड़ अपने शौहर की मंगेतर को नहीं, तुम्हारी मां से बदतमीजी करने वाली को मारा था। एटलीस्ट इतना ऑब्वियस सच जो है वो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। सबा, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारा मिलने का दिल चाह रहा है तो आ जाओ ना मिलने। कैसे आ जाऊं? जुनैद आजकल इतना बिजी रहता है कि हमारी बात भी बहुत कम हो पाती है। सो जस्ट गिव हिम अ कॉल। अरे बाबा, कह तो रही हूँ, बहुत मसरूफ है वो। अगर फ्री होता तो खुद ही कॉल कर लेता। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा उसे कॉल कर लो ना भाई। नहीं भाई, मसरूफियत में मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहती, फिर वो इरिटेट हो जाता है। किसी का गुस्सा सहना उसकी खामोशी सहने से कम तकलीफ दे होता है। ये क्या कह रहे हो तुम? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम ही पहल कर लो। कभी कभी बात ना होना भी बहुत बड़ी बात लगती है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है सालार। पहल ना करना, बात ना करना, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? Listen, I'll just be very clear, खामोशी itself भी एक लड़ाई होती है, ठीक है? तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं। अच्छा, सितारा कहाँ है? तैयार हो रही है। अच्छा चलो, उसे मेरी बात करवाओ अभी। सलार? हाँ? सलार, करवाओ ना बात। अच्छा सुनो, मैं रखता हूँ। बाद में बात करते हैं। क्या? अरे नहीं, बंद कर दिया। रियल डायमंड है। हाँ जानती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैच नहीं हो रहा। देखा? किसने कहा कि भाई कि मैच नहीं हो रहा है? ये देखो, मैच हो तो रहा है। नहीं, कुछ खास मैच नहीं हो रहा। थी। You know, just for your kind information, ये मैंने नहीं लिया था, मॉम ने दिया था। पता है मुझे, इसलिए पहनते हुए घबरा रही हूँ कि अगर नुकसान हो गया तो पूरा कहाँ से करूँगी। मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर है, वही पहन लेती हूँ।
क्या बात है, जितने कैलोरीज बर्न किया था सबका हिसाब पूरा कर लिया। थैंक यू। वैसे ये बैग तुम जिम से भी पिक कर सकती थी। मैं तो आज जिम ही नहीं गई। अच्छा, तैयार तो प्रॉपर होकर आई हैं आप। वो तो मेरी अम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया। वो चाहती हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊं और फिटनेस पे फोकस करूं। और आप क्या चाहती हैं? चाहती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है। वैसे आप ऐसे भी अच्छी लगती हैं। I mean, आप शॉर्ट हाइटेड नहीं है, बस आपकी हाइट क्यूट है। आप दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I personally believe कि लड़कियों की हाइट लड़कों से कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। अब आप आइसक्रीम खाए ना? नहीं, आप खाइए, आई एम गुड। मैं बस चलती हूँ। आप कैसे जाएंगी? I mean, क्या आपके भाई को पता है कि आपने जिम बंक किया आज? मैं कैब से जाऊंगी। प्लीज डोंट वरी, आप बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज, आई इंसिस्ट। एक बात पूछूं तुमसे? पूछे? वो नानी से तुम्हारी बात हुई रिसेंटली? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास तो उनका नंबर है, तुम तो कॉल भी कर सकती थी। कर लूंगी। कभी मिलना हो तो बता देना मुझे, ठीक है? बता दूंगी। कब जाओगी? अगर आपको इतना ही मिलने का दिन चाह रहा तो चले के लिए जाते मिलने। कैसे मिलूं यार? वो मुझसे नाराज है, शायद मिलना भी नहीं चाहती, नफरत करने लगी है मुझसे। कौन सी सच्ची नफरत करती होंगे? आप मना ले उन्हें, वो मान जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात। जब इंसान किसी से एक दफा मोहब्बत करता है तो फिर हमेशा के लिए नफरत थोड़ी कर सकता। तुम तो करती होगी। वो और बात है। क्या बात है? कि तुम्हें मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत हुई नहीं, ये बात? जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। Saiba, are you sure? Please? Only for you. Oh, आ गए। जाओ। Go. I'll take care of it. Hey, thank you so much for coming.
काफी रश है। नहीं, just some close friends gathering. नाइस। हाय, कम, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। सीरियसली सालार, तुम्हारी वाइफ से सब मिलना चाहते हैं? मैं भी हूं ना, मैं मिलवा दूंगा ऐसे। चले? प्लीज कम। चलो। अच्छा, तैयार तो प्रॉपर होकर आई हैं आप? वो तो मेरी अम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया। वो चाहती हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊं और फिटनेस पे फोकस करूं। और आप क्या चाहती हैं? चाहती तो मैं बहुत हूं, लेकिन मुझसे होता नहीं है। वैसे आप ऐसे भी अच्छी लगती हैं। I mean, आप शॉर्ट हाइटेड नहीं है, बस आपकी हाइट क्यूट है। आप दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों की हाइट लड़कों से कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, उन्होंने ऐसे ही जनरल बात की होगी। क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं हूं? इतनी अच्छी तो हूं। किरण, तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? अम्मी एक बात बताएं, क्या मैं किसी को अच्छी लग सकती हूँ? क्यों अच्छी नहीं लग सकती? किसी को भी? नहीं, सिर्फ अपनी अम्मी और अपने अब्बू को। तो आप दोनों के अलावा और किसी को अच्छी नहीं लग सकती? लग सकती हो। किसे? उसे जो हम दोनों से ज्यादा तुम्हें प्यार करे। चलो, ये सोचना बंद करो, जल्दी से आओ। अब आप आइसक्रीम खाए ना? नहीं, आप खाइए, आई एम गुड। मैं बस चलती हूँ। आप कैसे जाएंगे? आई मीन, क्या आपके भाई को पता है कि आपने जिम बंक किया आज? मैं कैब से जाऊंगी। प्लीज डोंट वरी, आप बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज, आई इंसिस्ट। तो
स्टडीज के अलावा क्या करती हैं आप? स्टडीज के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और क्या पढ़ रही हैं? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। उससे भी जवाब देने दो। तुम इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो? क्या करूं यार, मैं ऐसा ही हूं, है ना? सॉरी सॉरी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यार क्या हो गया है? चलाइएगा मुझे। जाओ यहाँ से। आजो तुम साफ कर लो। तुम भी चलो मेरे साथ। रहने दो उसे। हम लेट्स गो। हेलो, क्या? अच्छा, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, जी आपको सलार साहब बुला रहे हैं। कहाँ है? जी उस तरफ। उस तरफ? जी थैंक यू। किस्मत हो तो सालार जैसी, पहले साहिबा से एंगेजमेंट कर ली, उसके बाद दिल बहलाने के लिए घर में किसी और को रख लिया। सर कितने में मिली होगी इसे? अरे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन सुना है कोई बेंगलोर में बात बैठी है। ओहो, तो तुम हो? तुम्हें दिखाने लाया है। देखने लायक चीज तो हो। सलार कहाँ है? ब्यूटीफुल। तुम लोगों को पता है ना कि सलार की बीवी हूं मैं? पता है, लेकिन कब तक हो ये नहीं पता। मतलब? सब वो छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब इतनी मासूम मत बन, यहाँ सबको सब पता है। क्या मतलब है? क्या पता है? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे बदले में पैसे लिए होंगे ना, और कोई टाइमलाइन भी फिक्स की होगी। कितने दिन के लिए आई हो, या फिर महीनों के लिए, और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें सालार से अच्छी कीमत दूंगा, उससे ज्यादा लग्जरीज दूंगा। अरे सुनो तो दो बंगले ले लो। अरे यार, अरे तुम कहो तो तुम्हारे शौहर के साथ सेटलमेंट कर लो।
क्या हुआ? कुछ नहीं। साला मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ना यार। कर सेटलमेंट, कर सेटलमेंट। सलार ये क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा नहीं करो। नहीं, इसे मुझसे सेटलमेंट करनी है ना, तो करो। मुझे तुम्हारी बीवी ने बरगलाया है। मेरी बीवी भर ठीक तो है तू? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? नहीं, कर सेटलमेंट। तो ठीक तो है ना? खून नहीं करना प्लीज यार सलाह। आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस? मेरे ही फार्म हाउस पे पुलिस बुलाओगी? और ये सब तुम्हारा ही तो आइडिया था। ये तुम्हारा आइडिया था? You did this? सलार मैंने कुछ नहीं किया। You know what? You messed up big time. चलो, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। क्या कर दिया तुमने? Just get out! ज्यादा खून बह रहा है यार तेरा, चल छोड़ यार। सब वो छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे बदले में पैसे लिए होंगे ना, और कोई टाइमलाइन भी फिक्स की होगी। कितने दिन के लिए आई हो, या फिर महीनों के लिए? और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें सालार से अच्छी कीमत दूंगा, उससे ज्यादा लग्जरीज दूंगा। रुको सलार, क्या करके आए हो तुम? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया मॉम, लेकिन जो मैं उसके साथ करूंगा ना। मिनिस्टर के बेटे को जख्मी किया आपने, और आप कह रहे हैं अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। डैड, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी वाइफ पे कोई हाथ डालता तो आप क्या करते? कुछ कसूर तो तुम्हारी बीवी का भी हो। प्लीज फॉर गॉड सेक। ताहिर, वो पुलिस रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। फॉर गॉड सेक, आप तो खामोश हो जाएं प्लीज। ये तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, लोगों को तो हमें फेस करना है ना। ये कहीं नहीं जाएगा।
तो उस लड़की के साथ रहेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉर गॉड से खामोश हो जाएं आप। मैं सिर्फ ये पूछ आपने जो कुछ पूछना है साहिबा से पूछिए, उसको सब कुछ पता है, हमसे ज्यादा पता है। प्लीज आप रिलैक्स करें और तुम मेरे साथ आओ जरा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा मॉम, और अगर जाऊंगा ना तो सितारा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप मेरे साथ आए, इधर आए, आओ आओ बेटा, अभी बात करते हैं। रियली? मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ ताकि आपकी डील सेफ हो जाए और हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े। डील को तो आप भूल जाएं। वो डील बिजनेस के लिए नहीं थी, वो सालार और साहिबा को एक दूसरे के करीब लाने के लिए थी। लेकिन एक छोटे से पर्सनल इशू की वजह से हम सोशल बॉयकॉट तो नहीं कर सकते ना? मेरी सास की इंसल्ट, क्या ये छोटी बात है? कसर तो आपकी बहू ने भी नहीं छोड़ी वैसे। बिल्कुल ठीक किया उसने। जो हिम्मत आपको दिखानी चाहिए थी वो उसने दिखाई। देखिए, मुझे अपने हस्बैंड को लेके कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है जो मैं घर आए हुए मेहमानों पे भड़क उठूं। उसने थप्पड़ अपने शौहर की मंगेतर को नहीं, तुम्हारी मां से बदतमीजी करने वाली को मारा था। एटलीस्ट इतना ऑब्वियस सच जो है वो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। हेलो 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 नानी। क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही हो? नानी मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज, आप आ जाए। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, रो क्यों रही इतना ज्यादा? बताओ तो सही। मुझे नहीं रहना यहाँ पे नानी, आप प्लीज आके मुझे यहाँ से ले जाए। आपको अपनी बहू ना पहले माना था ना अब मान रहा हूं, लेकिन बेटी वाला हूं। एक बाप होने के नाते आपको लेने आया हूं। किसके बाप होने के नाते? अपने बेटे के? बेटे का बाप हूं, लेकिन आपको एक बेटी की तरह तहफ्फुज़ दूंगा। हमारे कासिम के लिए अपनी निम्मी से ज्यादा अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, क्यों सुरैया? ये बात मेरे घर पहुंच गई है कि मैंने सालार की वाइफ को हरास किया है। हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि हरास करो। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि सलार उससे बदसन हो जाए, दैट्स ऑल। तुम्हें साहिबा और जयान के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। आर यू क्रेजी? मिनिस्टर के बेटे की कंप्लेन करवाओगी? मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताई ना। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला गया? You know what? तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। यकीन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सलार।